हम कार से उतर के ना, ये रिक्शा में बैठ गए दोनों। मेरे हस्बैंड लिटरली उससे लड़ पड़े और हमें उतार लिया। अरे हिल ही नहीं रहा वो तो वहां से ढीठ बन के खड़ा हो गया। एज यू ऑल नो, हम लोग आए हुए हैं अमृतसर एंड हमारी स्टे है बैकयार्ड से एंड ये है यहाँ का एयरपोर्ट एंड दिस इज आवर रूम। कुर्बानी उठी हुई है बट बॉटल मुंह में डाल के बैठी हुई है। हमने ना अपने बच्चे का मत्था नहीं टिकाया था, काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 साल की तो होने आ रही है, 1 साल 2 महीने की कंप्लीट हो चुकी है। वो मत्था टिकाना गुरुद्वारे में बहुत ज़रूरी था। अभी हम लोग निकल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। पहले हम गोना हैव ल्यूकवार्म वाटर। हम लोग आए थे एंड यू वोंट बिलीव गाइस, कल हमने बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया। मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई और बाकियों ने तो खूब इंजॉय किया। डायपर किथे चलना साडा है डायपर किथे चलना साडा। कल हम लोग आए थे सुबह 2 बजे के अराउंड ही आ गए थे हम, तो पूरा दिन यहाँ पे थे। आज हमारा पूरा दिन होगा और कल हम जाएंगे यहाँ से लगभग 11 बजे के अराउंड की वो होगी ना, चेकआउट होगा कल लगभग 11 बजे का। हमने जो स्टे अपनी प्लान की है वो है रेडिसन में प्लान की है, क्योंकि हमें बेसिकली इन होटल फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए थी। बाहर अमृतसर हम कई बार घूम चुके हैं, तो बाहर का हमारा उतना प्लान नहीं था। वी वांटेड टू जस्ट एंजॉय इन द होटल ओनली। मेरे हस्बैंड को चाहिए अंदर स्विमिंग पूल होना चाहिए एंड दैट टू छत पर नहीं, बाहर। मुझे जैसे चाहिए कि अच्छा व्यू होना चाहिए, फूड भी अच्छा होना चाहिए। फूड का तो खैर मेरे हस्बैंड को है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज तक मैं इतने होटल्स में स्टे कर चुकी हूँ, मैंने कभी भी जितना हम पे करते हैं ना, मैंने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं लिया। बिलीव मी, अब तक मैंने किसी भी होटल का जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो मैंने इस्तेमाल नहीं करती थी। ही यूज़ टू डू दैट, बट कल आई वेंट टू जिम, मैंने इनका जिम भी इस्तेमाल किया एंड बाकी की और फैसिलिटीज़ भी होती हैं, सैलून वगैरह। टुडे आई एम थिंकिंग टू गेट सम, लेट्स सी। चलो डोर ओपन करो। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं अभी। ये ऑलरेडी तैयार है, चलो। खोला नहीं है और उसको बार बार बोले जा रहे हैं चलो चलो। रास्ता इधर है, इधर नाश्ता करना है, इधर। कहती है हाथ मत पकड़ो मेरा, खुद चली जाऊंगी मैं। चलो अभी पूल नहीं जाना। लुक एट माई वेट, जब से कम हुआ है ना, मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है यार। मैं कितनी पतली हो गई हूँ। गाइस, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही हूँ मैं इतना पतला होने के लिए। Guys, my breakfast is done. मैंने baked beans बहुत खाया है because I love baked beans. And गुरबानी को मैंने दिया है baked tomato and potato. अच्छा लगा? आप लोगों को चिढ़ा रही है, समझ रही। Guys, एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे इस तरह के होटल्स में, कि दे पर्सनली आस्क यू दैट यू लाइक द फूड और नॉट। एंड ऑल्सो जैसे आपका बेबी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब हमारा बेबी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, लाइक दे विल मेक श्योर कि उसके लिए वो कुछ ऐसी डिश बनाएं जो जिसमें दूध का यूज ना हो, शुगर का ना हो। सो यहाँ पे मैं पहले बहुत डर रही थी कि बच्चा मेरा मतलब
बाहर ले जाना इसको थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उस तरह की चीजें इसके लिए अरेंज करना और हर कुछ मैं इसे खिला नहीं पा। तो यहाँ पे इट इज इजी, लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो मैं इसको दे सकती हूँ। गाइस, आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? ओ रेडी, 1 2 3। बस कूद मत जाना पीछे। हम ना लैपटॉप लेके आए थे, इससे ही हमने किया हुआ है टीवी को कनेक्ट और हमने नेटफ्लिक्स चलाया था। रात मैंने मूवी भी देखी थी। अभी मैं इससे ही अभी मैं चलाने वाली हूँ। क्या देखना है बताओ आपको? ABCD चलाऊंगी इसके लिए। इसका ना ये फेवरेट है, एक ये सॉन्ग वॉच करती होती है एंड आजकल ये वाला इसका फेवरेट। इसमें मैं रह जाती हूँ, सच बता रही हूँ। हटो, देखो ये इंसान स्विमिंग करके आ गया, ठीक है, बच्चा शावर ले लिया, दोनों ने अंदर यहाँ पे भी स्विमिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, एक मैं रह जाती हूँ। क्यों? आई एम ए वुमेन। मैं आलसी हूँ। मैं आलसी हूँ। तुम्हारे प्राण। अच्छा, तुम स्विमिंग करने गए हो कि नहीं गए हो? गए हो ना? ओह माय गॉड, आई कैनॉट बिलीव दिस, यू सेड दिस टू मी। अब हम लोग निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। द थिंग इज, मैं लेके आई थी सूट, बट क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं सूट वेयर कर सकती हूँ। मैंने दुपट्टा ले लिया, बच्चे ने अपने सर पे हाथ मार लिया है। सी, गुरबानी ने ये वेयर किया हुआ है। प्लान था कि हम रात को जाएंगे, रात को मत्था टेकेंगे, बट बिकॉज ऑफ बेबी हम लोग नहीं गए। अभी मुझे पता नहीं है कि अभी भी हमारा मत्था टेकेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन लगी रहती। Jar Saab Music। Let's go। जब गुरबानी आई थी ना यहाँ पे, तो गुरबानी एक्चुअली देख सकती थी, लेकिन स्टमक के अंदर से देख सकती थी, क्योंकि गुरबानी उस टाइम सिर्फ 3 महीने की थी और वो भी मेरे स्टमक में, राइट। और बहुत मुश्किल से मैं चल के गई, मैं बता नहीं सकती बस मैं कैसे गई थी। गाइज, यहाँ पे चौक पे आते ही ना पार्किंग आपकी पड़ जाती है जस्ट यहाँ पे। इनकी पार्किंग बड़ी डिफिकल्ट है यार। हम कार से उतर के ना ये रिक्शा में बैठ गए दोनों, एंड ये बाहरी दरबार साहिब है, उसने बोला 150। मेरे हस्बैंड लिटरली उससे लड़ पड़े और हमें उतार लिया, क्योंकि उसने सोचा कि ये तो मूर्ख है ना, पता ही नहीं। अब हम कई बार आ चुके हैं, ये रहा यहाँ पे। वाघा बॉर्डर भी जा रहे हैं, वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा है। पहले हम शूज़ देंगे यहाँ पे एंड फिर हम अंदर जाएंगे। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु।
दूसरी दो जिसमें ये सब ना हो। साइज तो ठीक है ये। टैक्स तो पहले तुमसे ले लिया है। गुरबानी इसमें भी है नहीं। Guys, मैं अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, हमारा मथा वगैरह सब टिक गया है। एंड मैं आपको एक बहुत ही अलग सी चीज़ बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास बच्चा था, तो आप ये समझ लो कि हमारे और लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी दर्शन हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द बेबी। और ये हमारा 10 मिनट भी नहीं रुके हम। और हमारा नहीं एक्चुअली थर्ड टाइम है अमृतसर में आने का, जब हमारा मत्था टिकाया है। मेरा 4 बार हो गया, मैं 4 बार अमृतसर में आया हूँ, मेरा मत्था नहीं टेक पाया हूँ मैं 4 बार। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो आई वॉज प्रेग्नेंट, तो बहुत देर तक हम खड़े नहीं हो सकते थे, हम बाहर से ही मत्था टेक के चले गए थे। अंदर मेन श्राइन होती है वहाँ नहीं घुस पाए। उससे पहले भी आई थी तो आई वॉज प्रेग्नेंट, एंड एट द टाइम ऑल्सो हमारे साथ कुछ लोग और आए थे जिनकी तबीयत खराब थी, तो उनको मत्था टेक हो गया था और हमारा नहीं हुआ था। तो ये मेरा थर्ड टाइम, अब मैं फिर अमृतसर में आ रही हूँ, और अब इस बार गुरबानी का भी मत टिक गया, मेरा भी टिक गया, लाइक हमारा। मेरा 4 बार भी कहाँ यार, मेरा सिटिंग में मत्थे कहाँ टेका है शादी के बाद। रिलीजन गुरबानी फॉलो करती है, उसके हिसाब से इनका मत्था टेकना दरबार साहिब में बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ऐसा था, हमें लेके आना है इसको, मतलब बहुत टाइम से हम सोच रहे थे। करते करते बच्चा हमारा लगभग अब 1.5 साल की होने जा रही है। ये प्लान आप ये समझ लो ऑल ऑफ अ सडन बन गया था, अदरवाइज मेरा तो अब भी कोई प्लान नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी और ऊपर से रश उतना की उतना ही। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, इतना रश था वहाँ पे सच में। लगे हैं इतना। जो वो होते हैं फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए प्रॉपर स्टेयर्स पे वो चेयर लगाई हुई थी जो मूविंग वाली होती हैं। बट एक चीज यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। जब से वो योग रात की, कौन सा योगा पखंड करके गई, योगा का क्या मतलब है गुरुद्वारे में जाके करने तो कुछ लोगों ने ना एक्चुअली ऐसी हरकतें कर दी, जिससे जो जनरल लोग होते हैं ना, देखो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के धर्म फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट रिलीजन। तो जब आपको अगर चीजें नहीं पता है दूसरे रिलीजन के बारे में, मुझे जो चीज नहीं पता होती तो मैं अवॉइड करती हूँ, या फिर आई आस्क माई हस्बैंड। तो वैसे ही जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे आते हैं, जब उन्हें नहीं पता होता, ही ऑलवेज आस्क मी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरे रिलीजन की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी कि हम अपने रिलीजन के करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने की भी नहीं करते। अंत में मेरा कहने का बस ये ही अर्थ है कि अगर आप किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, क्योंकि उससे आपका तो कुछ जाना नहीं। अब अल्टीमेटली इतनी सारे रूल्स रेगुलेशन वहाँ बन चुके हैं। तो ऐसा था कि हिंदू सिख करना है इनको। जो सेवादार थे अभी वो चेक भी कर रहे थे, अगर आप वो फोटोग्राफी वगैरह अगर आप ले रहे हो या फिर वीडियोग्राफी अगर आपने बना ली है तो फोन ले लेते हैं, वो फोन छीन लेंगे आपका। कैन यू बिलीव दिस? ये सारी हरकतों के चलते एक्चुअली इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लग गई हैं। वो आए हैं इतनी दूर लंच करने के लिए द फॉरेस्ट रिजॉर्ट। इधर नहीं, इधर इधर। गिर मत जाना। गुरबानी ने मेरे को काट लिया है।
हालत देख रहे हो आप लोग। मैंने ऑर्डर किया था वुड फायर्ड पिज्ज़ा। हाँ हाँ पियो पियो। बच्चा क्रैंकी हो गया, बच्चे की वजह से किया था, इसने खाया भी नहीं। माई हस्बैंड ऑर्डर्ड ग्रीन थाई करी बट वेजिटेरियन, सॉरी नॉन वेजिटेरियन। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ड्रिंक्स। थक गए। डिनर इज डन। हल्की फुल्की वॉक भी कर ली है। वहाँ से आए एंड आके रेस्ट वेस्ट कर लिया था हमने और शावर वार ले लिया। सब पूल के पास बैठे। यहाँ बैठ के ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है। वही काम करना है अब। हम जैसे बैठे हैं ना, देखो वैसे ही बैठना है जैसे हम लोग बैठे हुए हैं। लाइट बंद कर दो। अभी भाग के आई।